नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव सभी को। पुराणों में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। जया एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चला जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं जया एकादशी के व्रत की पूजा विधि, व्रत कथा। आइए चलिए आपको बताते हैं जया एकादशी व्रत की विधि के बारे में। एकादशी व्रत करने वाले दिन में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और फिर विष्णु जी की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कोड़ी की भी पूजा करें। चलिए अब आपको बता दें कि इस व्रत को रखने का क्या महत्व है। जया एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस व्रत को भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2024 में जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत को माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है। जया एकादशी का व्रत रखने से पापों का अंत होता है और माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। जया एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत और पिशाच योनि से की यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ती हैं। इसीलिए इस व्रत को ज़रूर रखें और श्री हरि विष्णु की इस दिन विधिवत पूजा करें। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो इस व्रत को पूरे नियम के साथ रखें। भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, नारायण भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस व्रत के महत्व को समझें और इस व्रत को रखें। चलिए अब आपको व्रत कथा के बारे में बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। यहाँ सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। वह बहुत ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और मल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध बुध खो बैठे और अपनी लय ताल से भटक गए। माल्यवान और पुष्यवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें स्वर्ग से वंचित रहने का श्राप दे दिया। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्यु लोक में पिशाचों सजीवन भोगने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए और वहां जाकर दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही
एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और उसके इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग में चले गए। आशा करते हैं आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।